सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सबों के बीच में इस तरह से प्रभु का वचन लाने का सौभाग्य प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए हम आगे वचन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा पहला वाक्य जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ वो ये है, प्रभु के वचन में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसका 38वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 38वां पद में ये लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है या सच्चाई क्या है। प्रभु की नाम की महिमा हो। 2000 साल पहले की बात है कि दो मनुष्य एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उनके वार्तालाप का विषय यह है कि सत्य क्या है। तो हम जानते हैं कि इसमें एक तरफ पिलातुस है और दूसरी तरफ यीशु मसीह जो प्रभु परमेश्वर है। तो पिलातुस ने यीशु मसीह से ये पूछा कि सत्य क्या है। हम इसका बारे में समझते हैं कि ये क्यों बोला जा रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए यहूदी लोग मांग कर रहे हैं और पिलातुस उसका बचाव के लिए उनसे सवाल पूछ रहा है, जबकि यीशु मसीह उनसे उत्तर दे रहे हैं कि सत्य यही है। तो वो कहता है उल्टा कि सत्य क्या है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़े और हम लोग अपने आप से सोचे कि हम क्या सत्य को जानते हैं, क्या हम सत्य को इतने सालों से पहचाने हैं। हर एक मनुष्य का दिल की लालसा है कि वो सत्य को समझ पाए और वो उसका अधिकार भी है कि वो सत्य को जान पाए। और आज हम कोशिश करते हैं प्रभु के वचन से कि सत्य थोड़ी सी और हम समझ पाए और उसके अनुसार हम एक सही या अच्छा निर्णय ले सके। जब हम लोग देखते हैं इस वचन में कि पिलातुस कौन था। पिलातुस एक रोमी व्यक्ति था जिसे 28 ईस्वी के समय में उस जगह के सम्राट जो अगस्टस सीजर जिनका नाम था, उन्होंने वहां पर उन्हें निर्धारित किया था और उनका काम यही था कि यरूशलेम शहर और उसके आसपास में शांति बनाए रखे। यरूशलेम शहर और उसके आसपास में शांति बनाए रखे और उसके लिए वहां के निवासियों को मारना ही क्यों ना पड़े, लेकिन उनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स था कि वहां पर शांति बनी रहनी चाहिए। क्यों?
हमारे जीवन में भी अगर वैसा एक पोजीशन हमें मिलेगा तो हम क्या यूज करेंगे? उसे सही से इस्तेमाल करेंगे या गलत से इस्तेमाल करेंगे? लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं पिलातुस कोई भी बात को करने से पहले वो सवाल जवाब जरूर करता है, लेकिन वो यहाँ जानता नहीं कि यीशु मसीह या जो उनके सामने खड़े हैं वो कौन है। वो महान परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है, वो ये नहीं जानता। लेकिन हम ये विश्वास जरूर करते हैं कि बाद में वो ये सच्चाई जाने और उन्होंने जो निर्णय लिया था उसके लिए उन्होंने जरूर खेद प्रकट किया। तो हम लोग जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपने अपने जीवन में कोई गलत निर्णय लिया है? अगर मैं अपने जीवन में मुड़की देखूं तो मेरे जीवन में बहुत सारे गलत निर्णय मैंने लिए हैं और उसका सबका खेद मैं बहुत करता हूं। लेकिन कहीं ऐसा अगर मैं आपसे कहूं कि पिलातुस के इस निर्णय का उसका हश्र उसे क्या भुगतना पड़ा? पिलातुस माना जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो निर्णय उसने लिया था वो निर्णय उसके अंदर समा न सका। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इससे भी बहुत बड़ा एक गलत निर्णय आप अपने जीवन में लिए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने जीवन में गलत निर्णय लिए हैं क्या? और अगर लिए नहीं है, ऐसा समझते हैं, तो मैं ये क्यों ना बता दूं कि आपके या मेरे या इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा गलत निर्णय वो होगा कि वो यीशु मसीह को एक मिथक या कहानी या एक झूठा व्यक्ति समझे और उसे विश्वास ना करे अपने जीवन में। क्या आप जानते हैं कि इस बहुत बड़े गलत निर्णय का आपको हश्र क्या भुगतना पड़ेगा? या इंग्लिश में कहे, व्हाट विल बी द रिपरकशंस ऑफ टेकिंग सच अ ग्रेव रॉन्ग डिसीजन। अगला वचन जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, प्रकाशित वाक्य का किताब उसका 22वां अध्याय उसका 6 से लेकर 21 तक मैं पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 22 का 6 से लेकर 21 तक। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं, और प्रभु ने जो भविष्यवक्ता की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि अपने दासों को वो बातें जिनकी शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह का एक बहुत ही पसंदीदा चेला जिनका नाम यूहन्ना था, वो एक पतमोस नामक एक द्वीप पर पकड़े गए हैं, जिन्हें डाला गया है पकड़कर। और ये बातें यीशु मसीह के मौत के लगभग 60 साल बाद हो रहा है, यानी 95 एडी या 95 एडी में हो रहा है ये बातें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना यीशु मसीह को इससे पहले कहाँ देखे थे? बहुत साल पहले, जब यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया पर चलते फिरते एक मनुष्य थे, उस समय देखे थे। लेकिन अभी 60 साल बीत चुका है और यूहन्ना समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहां पर हम लोग आगे देखते हैं, यहां पर एक दूत का परिस्थिति भी है, जहां पर यीशु मसीह अपने एक दूत के साथ आते हैं। और आगे जब हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह अपने बारे में अपने दूत से ये कहता है कि इसकी बातें सत्य और विश्वास योग्य हैं। पिलातुस का सवाल क्या था बहुत साल पहले कि सत्य क्या है? और पूरे बाइबल में अगर हम लोग देखें नए नियम में, यीशु मसीह ने अपने आप को सत्य और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहा। और यहाँ पर यूहन्ना जब ये सवाल बिना पूछे ही उसे ये उत्तर मिल रहा है कि यीशु मसीह की बातें सत्य है और अटल है, जो विश्वास योग्य है और कभी बदलती नहीं। और वो यहाँ समझ नहीं पा रहा कि ये कौन है। वो देख रहा है कि वहां पे एक दूत है और वो दूत के पैर पर पड़ता है, लेकिन दूत बोलता है, क्या बोलता है दूत? 10वें पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 8वें पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मैं वही यूहन्ना हूं जो बातें सुनता और देखता था, और जब मैं सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और आगे हम देखते हैं, वो ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों को मानने वाला का संगी दास हूं। तो उसका मतलब उसे समझ में आ गया कि ये वो नहीं, वो यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि उसने उसे आराधना करने से इनकार किया।
और अगर यूहन्ना को ये बात समझ में नहीं आया तो हम लोग आगे देखते हैं 12 पद में यीशु मसीह खुद कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो उसका मतलब यहाँ पर यीशु मसीह थर्ड पर्सन में नहीं मगर सेकेंड पर्सन में बात करते हैं डायरेक्टली अपने चेले से कि मैं आने वाला हूं। और आगे हम लोग 16 पद में देखते हैं अगर उसे कोई भी डाउट था कि अभी तक वो यीशु मसीह नहीं है तो वो ये बात फिर से कहता है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा है कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दूं। यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं यीशु हूं और मैं आने वाला हूं। और हम लोग अंतिम पद को देखते हैं, 20वां पद को देखते हैं। यहाँ कहता है जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। हम वचन में देखते हैं कि पूरे वचन में यीशु मसीह अपने आप को सत्य बताते हैं। हम लोग देखते हैं नए नियम में बताता है यीशु मसीह कि मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं और मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह खुद से यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं सच्चाई हूं। जो सवाल का आपको, मुझको, पिलातुस को और सबको इंतजार था कि सत्य क्या है, सत्य कौन है, उनका एक ही उत्तर है कि सत्य यीशु मसीह है। और अगर यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं तो आप सत्य पर विश्वास करते हैं और अगर आप सत्य जानते हैं तो उसके हिसाब से आप निर्णय लेंगे। तो एक और बार अगर हम लोग पिलातुस का जो सवाल था कि सत्य क्या है उसका अगर हम लोग उत्तर देखें तो प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं ही सत्य हूं और अगर मेरा वचन सत्य है तो उसका ये वचन भी सत्य है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बात समझिए कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं और ये बात अटल है, ये बात सच है। और मैं 3 वाक्य और निकालना चाहूंगा जिसमें यीशु मसीह ने इस सत्य को फिर से कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 64वां पद में कहता है, यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मुझे सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे देखोगे। ये सत्य मैं फिर से बताता हूं कि यीशु मसीह ने खुद कहा है। और अगर हम लोग आगे की तरफ देखें तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 24 से लेकर 27 पद में मरकुस जो यीशु मसीह का भाई लगता था उसने भी ये बात को फिर से दोहराया। उसने क्या कहा, उन दिनों उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी की इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। मेरे प्यारे प्रिय भाइयों, आप ये बात समझिए कि यीशु मसीह का एक चेला फिर से ये लिखता है कि अगर इस सत्य पे हम लोग विश्वास किए तो हमारा हश्र कैसा होगा। हम सब स्वर्ग में और इस धरती पर चारों तरफ से इकट्ठा किए जाएंगे। और एक और बार हम लोग आगे एक और पद देखते हैं जहां पे पौलुस जो यीशु मसीह का एक महान चेला था, उसने अपने थिस्सलुनीके के कलीसिया को क्या लिखता है। पहला थिस्सलुनीका का किताब उसका 4वां अध्याय उसका 17वां पद में ये लिखता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और जो बात यीशु मसीह ने बताया कि मैं वापस शीघ्र आने वाला हूं, और यहाँ पर हम लोग 3 जगह पर देखे कि हम इकट्ठा कर लिए जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम सदा सर्वदा के लिए उनके साथ रहेंगे। तो मेरे प्यारे प्रिय भाइयों, अगर आप मुझसे फिर से ये सवाल अगर पूछे कि सत्य क्या है, तो सत्य यही है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो एकमात्र परमेश्वर है जिस पर विश्वास करके आप अनंत जीवन पा सकते हैं। और अगर आप वो अनंत जीवन पाते हैं तो हम मेरे जैसे, अब बाकी लोगों के जैसे जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके साथ अनंत अनंत समय तक उस स्वर्ग में वास करेंगे। ये सच्चाई है जो पिलातुस समझ ना सका, ये सच्चाई है जो कई लोग समझ ना पाएंगे, ये सच्चाई है जो कई लोग ताड़ देंगे, जो आगे बढ़ा देंगे। लेकिन हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि ये सच्चाई को आप समझें, ये सच्चाई पर विश्वास करें और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना इकलौता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। और इस स्वीकृति से आप भी ये सच्चाई समझ लेंगे और
जैसा मैं बताना चाहता हूं कि इस सच्चाई को अगर आप समझ ले तो उसके हिसाब से आप सही निर्णय लेंगे। आपके जीवन में शायद आपने बहुत कई गलत निर्णय लिए होंगे, लेकिन ये आपका जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सही निर्णय होगा कि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। और जब यीशु मसीह शीघ्र वापस आएगा जैसा उसने कहा, क्या आप भी उनके साथ जाएंगे? ये सवाल आप खुद से पूछें। जाने का बस एक ही रास्ता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। मैं आशा करता हूं मेरे इन वचनों से, मेरे इन छोटी सी प्रार्थना से, कि आप अपने जीवन में एक सही निर्णय लेंगे, और वो निर्णय ये होगा कि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार जरूर कर लें। प्रभु की नाम की सिर्फ महिमा हो।